फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुणा एंड वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सर हमने कल स्ट्रैटेजी देखी थी 15 डेज़ की एसएससी सीजीएल के लिए, तो उसके कमेंट सेक्शन में हमने देखा था बच्चों की डिमांड थी कि मैम सेफ स्कोर या सेफ कट ऑफ पे एक बार डिस्कशन कर लीजिए या वीडियो दे दीजिए। तो आपकी डिमांड पे ये वीडियो मैं लाई हूँ। जिसमें आप देख सकते हैं पीपीटी में लिखा हुआ है साफ साफ, व्हाट विल बी द सेफ स्कोर इन एसएससी सीजीएल 2017 सर। तो 2017 में कितना स्कोर करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसको फैक्ट पे चर्चा करेंगे हम इसके साथ कि 2012 से लेकर 2017 तक या 16 तक कहना सही रहेगा, क्या अभी तक कट ऑफ रहा है, उस कट ऑफ के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि 2000 में क्या रहने के चांसेस हैं। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि 2017 में 2016 के कंपैरिजन में क्या क्या चेंज पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में हुआ है। दिस इज द चेंजेस इन द पैटर्न इन 2017। सबसे पहला चेंज है सर टाइमिंग, जो कि 75 मिनट से रिड्यूस करके 60 मिनट कर दी गई है। पेपर आपको पता है ऑनलाइन मोड होगा, जो कि 2016 से चेंज में आया है। एंड अप्लीकेंट्स रिड्यूस्ड बाई 8 लाख। सर ये जो लिखा है पॉइंट, इसका लॉजिक ये है कि in 2016 38 lakh applicants were there, but in 2017 the number of applicants were reduced from 38 lakh to 30,25,536. so it's important कि number of applicants reduce हुए हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आपके चांसेस बढ़ गए हैं। हाँ, ये एक बेनिफिट हो सकता है कि कंपटीशन कम के बीच में है, लेकिन सिर्फ 8 लाख की कमी है सर, अभी भी कंपटीशन 30 लाख का है, तो उसको लेके ज़्यादा ही इजी गोइंग होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ पेपर कैन बी चेंज। सर कैन बी चेंज मैंने इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इट मे बी मॉडरेट, इट मे बी ईजीएस्ट, क्योंकि पेपर ऑफ लेवल इन 2016 वाज टू इजी, तो मे बी कि पेपर ऑफ लेवल वही रखा जाए या मे बी बढ़ा दिया जाए, तो इट कैन बी पॉसिबल, दैट्स व्हाई आई रिटन हियर कैन बी चेंज, बट इन विच लेवल वी कांट से एनीथिंग। लेट्स सी 2012 से 2016 तक की कट ऑफ हमको क्या बता रही हैं। तो दिस इज़ द कट ऑफ ऑफ लास्ट 5 ईयर्स 2012 से अगर हम एनालाइज करना शुरू करें तो आप देख सकते हैं 2012 में अनरिजर्व कैटेगरी में 82 मार्क्स कट ऑफ थी। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कम है, इतना तो मैं आसानी से अपने टेस्ट पेपर में भी गेन कर लेता हूँ, पर सर ऐसी बात नहीं है। उस समय लेवल ऑफ पेपर अलग था, रिसेंट चेंज हुआ था उस समय भी पैटर्न में, इसलिए कट ऑफ गिर गई थी। नेक्स्ट ईयर इन 13 कट ऑफ चेंज अप टू 102, एक सडन और ड्रास्टिक चेंज आया और पॉजिटिव चेंज आया। आफ्टर दैट इन 2014 अगेन रिड्यूस 89.5, 2015 102.25, फिर से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज, एंड देन 2016 में 137 की कट ऑफ रही है। ये पूरी कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है, और इस पूरे बिहाफ पे अगर हम डिस्कस करें कैटेगरी वाइज तो वी कैन से कि सब में कहीं उतार कहीं चढ़ाव रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट पॉजिटिवली नहीं कर सकते कि क्या रहेगा, पर हाँ हम 2016 को बेस मानेंगे ज़रूर, क्योंकि 2016 हमारा ऑनलाइन मोड था और ये भी हमारा ऑनलाइन मोड है। लेवल ऑफ पेपर में चेंज आने की संभावना है जैसा हमने कहा था, तो उस बेस पे अगर हम बात करें तो जो 15 मिनट घटा है, 75 मिनट टू 60 मिनट की जो टाइमिंग हुई है, उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने की संभावना हो सकती है अगर लेवल ऑफ पेपर या लेवल ऑफ पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो। अब देखते हैं कि क्या रहा है 2016 में सारे कैटेगरीज में। तो 137 अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 125.5 ओबीसी कैटेगरी, 114 एससी कैटेगरी, 103 एसटी कैटेगरी एंड 92 एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ गया। एक्स सर्विसमैन के कट ऑफ में बहुत ही ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंज आते गए सर। स्टार्टिंग 2012 से एनालिसिस किया जाए तो 25 मार्क्स से स्टार्ट है एंड 92 तक कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर, जबकि टाइमिंग घटी है बिल्कुल और पेपर ऑनलाइन मोड हुआ है। तो सर लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मोड था, तो लोग इतने फ्रिक्वेंट नहीं थे उसको लेके, इसका भी आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा कि पिछले 1 साल में बच्चों को ये आइडिया लग चुका है कि पेपर ऑनलाइन होगा और वो पूरी कोशिश पूरी प्रैक्टिस ऑनलाइन सेट की कर रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट आपको नंबर और कट ऑफ पे देखने को मिल सकता है। तो बात की जाए सेफ अटेम्प्ट की, तो हमने अपनी तरफ से एक अटेम्प्ट रखा है जो मिनिमम आपको करना ही करना है। मीन्स
इफ़ यू आर मेंबर ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी तो 130 प्लस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि जितना हमने सेफ अटेम्प्ट में रखा है उससे आपको 20 प्लस मार्जिन रख के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 20 प्लस ही हैं जो आपके मेंस में जुड़ के आपको अच्छी पोस्ट तक पहुंचा सकते हैं। ये सेफ अटेम्प्ट आपको क्वालिफाई तो करा सकते हैं, पर जो 20 प्लस की मार्जिन रखने की बात कर रही हूँ मैं, वो 20 प्लस आपको किसी भी पोस्ट पे, ऐसी पोस्ट पे जो आप चाहते हैं वहाँ तक ले जाने में बिल्कुल बेनिफिशियल हो सकते हैं सर। तो फॉर जनरल इट इज़ 130 प्लस, फॉर ओबीसी 120 प्लस, फॉर एससी 110 प्लस। एससी में हमने जो है सेफ स्कोर रखा है, सेम रखा है। एंड एक्स सर्विसमैन 100 प्लस इसलिए रखा है क्योंकि वो ड्रास्टिकली बढ़ता ही जा रहा है, तो 92 से एटलीस्ट 8 नंबर का तो डिफरेंस आ ही जाएगा। पर सर एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर पेपर का पैटर्न टफ हो गया, लास्ट ईयर से पेपर टफ आ गया, तो कट ऑफ गिरने की भी संभावना है। मैंने कहा ये सेफ स्कोर तब है जब पेपर का लेवल लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही है तो ओके। अगर बात की जाए कि मैम आपने कह तो दिया 130 प्लस, बट 130 प्लस होता नहीं है हमारे टेस्ट पेपर में, तो हम 100-115 से आगे नहीं बढ़ते, तो व्हाट वी कैन डू। आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पाएंगे, तो हम क्लियर कट जो अपना कट ऑफ है वो निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग से हम सब्जेक्ट वाइज देखें। फर्स्ट इज रीजनिंग, इट इज़ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, और इसमें मैंने दिखाया 45 to 48 बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट है। एक्चुअली सेफ अटेम्प्ट ना कहूँ मैं, ये बेस्ट अटेम्प्ट कहूँ कि इतना तो आपको करना ही है अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। क्लियर। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, एंड हियर द नंबर ऑफ मार्क्स आर लेस 20 to 25। क्यों? क्योंकि जीए थोड़ा सा वीक सेक्शन होता है लोगों का, लोग कोशिश तो करते हैं अच्छा अटेम्प्ट करने की, पर एग्जाम में उतना बेहतर हो नहीं पाता, तो इसलिए हमने यहाँ पे मार्क्स थोड़े से इसके कम रखे कि आप 20 से 25 भी करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, अगेन इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 नंबर, एंड मैथ्स में 40 to 45 करना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है सर। इनफैक्ट मैं कहूँ कि इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। हर बंदा जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है वो मैथ्स और रीजनिंग आराम से 45 अटेम्प्ट कर लेता है। अगर आप उनको बीट करना चाहते हैं या अगर आप क्राउड से बाहर निकलना चाहते हैं, तो 2 सेक्शन जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है वो सेक्शंस आपके सामने हैं, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की, क्योंकि यही 2 सेक्शन होता है जहाँ लोग वीक होते हैं और जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके इन 15 डेज़ में अपने आप को क्राउड से बाहर कर सकते हैं और सेफ जोन में ला सकते हैं। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में हमने 35 to 40 रखा है। अगर आप 35 भी अटेम्प्ट करते हैं तो कोई बुरा स्कोर नहीं है, 40 बेस्ट है। इसके आगे तो आप अपने आप में भाई आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो हो सकती है। ये 35 to 40 वीकर और अच्छे स्ट्रॉन्ग दोनों स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। ये अगर आप नंबर जो हमने सेफ अटेम्प्ट में मार्क्स दिए अगर आप उसको जोड़ लेंगे तो 130 प्लस आ जाएगा। क्लियर। मीन्स अगर हमने आपसे कहा है कि आपको 130 प्लस अटेम्प्ट करना है तो हमने आपको बता दिया है कि किस सेक्शन में कितना अटेम्प्ट करने से सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। जब आपके पेपर्स हो जाएंगे सर तो हम सेफ अटेम्प्ट तो डिस्कस कर ही चुके हैं, हम बेस्ट स्कोर पे या एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो लेके आएंगे। एक्चुअली कल डिमांड ये भी थी कि मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर विदाउट पेपर पैटर्न देखे हम आपको नहीं बता सकते हैं। इस तरह हम सिर्फ पिछले कट ऑफ पे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर ये उम्मीद नहीं कर सकते बिना पैटर्न देखे कि क्या हो सकती है कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो हम आपको जल्दी ही लाएंगे पेपर का पैटर्न देखने के बाद। और अभी आपके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि सर यू मस्ट डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू। दिस इज़ द कोट ऑफ द डे कि अगर आप वो चीज़ सोचते हैं जो आप नहीं कर सकते तो आप सबसे पहले वही काम करिए जिससे आपको डर लगता है। मीन्स यू मस्ट डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू एंड डेफिनेटली वन डे यू विल डू दैट थिंग। तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट to watch with the expected cutoff. Thank you friends.